ये तो व्यूवर्स, नॉन फाइलर हो जाएं होशियार। हुकूमत पाकिस्तान नॉन फाइलर पर कौन सा टैक्स लगाने जा रही है, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। मैं हूं एहसन मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप यहां पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। जी हाँ, हुकूमत पाकिस्तान नॉन फाइलर पर विदहोल्डिंग टैक्स दोबारा लागू करने जा रही है, जो बैंकों के लेन देन पर हुआ करता था। ज़राए ने यह बात कंफर्म की है। हुकूमत पाकिस्तान सेक्शन 231A, 231AA और 236P को दोबारा रिस्टोर करने जा रही है। यहाँ पर यह बात आपको बताता चलूँ कि ये कवानीन इनकम टैक्स कानून में पहले से मौजूद थे और इन्हें फाइनेंस एक्ट 2021 की तहत ओमिट कर दिया गया था। जी व्यूअर्स, अगर ये तजावीज़ मंजूर हो जाती हैं तो हुकूमत पाकिस्तान एक सदारती हुक्मनामा के ज़रिए इन्हें इनकम टैक्स कवानीन का हिस्सा बना देगी। FBR के ज़राए मुसलसल ये कह रहे थे कि जो शिकें ख़त्म हुई हैं उनकी वजह से रेवेन्यू में मुसलसल कमी हो रही है और इन शिकों की बहाली से FBR पर उम्मीद है कि 45 अरब रुपए के महसूलात इकट्ठे होंगे। यहाँ पर यह बात भी काबिल ज़िक्र है कि फ़ाइलर पर टैक्स लगाने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। व्यूअर्स, अब आ जाते हैं इन जो दफ़ात हैं इनकी तफसीलात की तरफ कि ये हैं क्या हैं। व्यूअर्स, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कानून की पेचीदा ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करूँगा, बल्कि सादा और आसान फहम अल्फाज में आपको समझाया करूँगा। तो कोशिश करता हूँ कि आपको सादा अल्फाज में समझाऊँ। 231A सेक्शन क्या है, आप इसकी वर्डिंग तो स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आसान अल्फाज में 231A सेक्शन ये कहता है कि अगर आपने बैंक से कोई कैश विड्रॉल ली है जिसकी मालियत 50,000 रुपये एक दिन में है या उससे ज़्यादा है, तो आप पर एक टैक्स लगेगा 231A के मुताबिक और उसकी रेशो 0.6% है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 1 लाख रुपये विड्रॉ किए हैं बैंक से तो आपको 600 रुपया टैक्स पे करना पड़ेगा। हुकूमत पाकिस्तान ने एक क्लैरिफिकेशन भी ऐड की है इस सेक्शन में। वो ये कहते हैं कि ये 50,000 या इससे ज़्यादा की रकम तमाम बैंकों से निकलवाई गई मजमूई रकम के बराबर होगी। इसका मतलब है कि अगर आप 2 बैंकों से 25-25 हज़ार रुपये निकलवाते हैं तो आप 50,000 रुपये की लिमिट से क्रॉस कर गए हैं। इसी तरह सेक्शन 231AA है, उसकी वर्डिंग भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। वो ये कहता है कि अगर आपने बैंक को कैश देकर कोई इंस्ट्रूमेंट बनवाया है, जैसे डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं दोस्त, ट्रैवलिंग चेक बनवाते हैं, अगर आपने कैश देकर या ऑनलाइन कैश देकर की है तो उस नॉन फाइलर को उसके ऊपर भी 0.6% टैक्स पे करना पड़ेगा और वो भी 231A की तरह 600 रुपया बनता है। अगला सेक्शन है 236P। उसकी वर्डिंग आपकी सहूलत के लिए मैंने लगा दी है स्क्रीन पर। आसान अल्फाज में 236P, अगर आप कैश के अलावा कोई चेक या कोई क्रॉस चेक देकर कोई इंस्ट्रूमेंट बनवाते हैं, डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रैवल चेक लेते हैं, तो उस पर भी आपको 0.6% टैक्स पे करना होगा नॉन फाइलर होने की सूरत में। इसलिए गवर्नमेंट अब आपको बैंकों के लेन देन पर मैसिव किस्म की टैक्सेशन करने जा रही है। उम्मीद है आपको ये तमाम तफसीलात समझ आ गई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।